आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 कराची बोर्ड स्केलर एंड वेक्टर के चैप्टर के दूसरे लेक्चर पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। याद रहे बेटे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का तारुफ कराया था, फिर वेक्टर्स की टाइप्स बयान की थी, और फिर हमने वेक्टर्स अलजबरा का स्टार्ट लिया था और एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ मज़ीद एडिशन ऑफ वेक्टर के प्रॉपर्टीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर वेक्टर कैसे रिजॉल्व होता है अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और फिर हम वेक्टर को कैसे कंपोज कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए, और फिर आखिर में हम अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जो कि आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग सेक्शन में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, जो हमने पीछे वेक्टर एडिशन पढ़ा था आपको याद होगा, हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था, फिर ऐसी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ा। तो अगर आपको याद हो कि हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था तो उसका इस्तेमाल इस प्रॉपर्टी में होने वाला है कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि वेक्टर्स आपस में जब भी ऐड होते हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर पोजीशन चेंज कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम चेक करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सामने लिखा हो कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने पहले लेफ्ट साइड को लिया a प्लस बी, और आप डायग्राम अगर देखेंगे तो ये रहा a जिसके हेड में हमने b की टेल लगा दी, और ये रिजल्टेंट मिलेगा a प्लस बी ग्रीन कलर का, यानी कि r आपको मिल रहा है ग्रीन कलर का a प्लस बी से। और अब हम राइट साइड पे जाते हैं तो हम b प्लस ए कर रहे हैं, और b प्लस ए जब कर रहे हैं तो b के हेड में हमने a की टेल लगाई, और रिजल्ट अब भी आप देखें वही ग्रीन कलर का जो डायगोनल ड्रॉ हुआ है पैरेललोग्राम का वो मिल रहा है। तो यही आपकी प्रॉपर्टी है कि आप ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे कर दें वेक्टर्स को, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, और ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा, यहाँ आपके सामने प्रॉपर्टी एक और आ रही है वेक्टर एडिशन की, जिसमें बताया जा रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वेक्टर एडिशन ओबे करता है। एसोसिएटिव से क्या मुराद है कि इसमें हमें तीन वेक्टर्स लेने पड़ेंगे, ए बी और सी। हमने तीन वेक्टर्स लिए और इनको हम ब्रैकेट्स एक्सचेंज करेंगे कि पहले हम ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, बाद में जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें सी को ऐड किया जाएगा, और राइट साइड में हमने ए को अलग कर दिया, पहले बी और सी को ऐड करेंगे, जब रिजल्ट आ जाए तो उसमें ए को ऐड करेंगे। लेकिन हम प्रूव यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि दोनों सूरतों में रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा, यानी लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो आए इसको देखते हैं कि हमने तीन वेक्टर लिए ए बी और सी, और पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड ये कह रही है कि आप पहले ए में बी को ऐड करें। तो अगर डायग्राम में आप देखें यहाँ पर तो ये रहा कि लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हमने ए के हेड में बी की टेल लगा दी, तो रिजल्टेंट मिल गया ए प्लस बी, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब जब रिजल्टेंट आ जाए तो इसमें ऐड करना है सी को, तो हमने ए प्लस बी के हेड में सी की टेल लगा दी, और यूँ आप देख सकते हैं ये जो आपके पास लास्ट में वेक्टर बना है ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका रिजल्टेंट है लेफ्ट साइड का। अब हम राइट साइड पे चलते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पहले बी और सी को ऐड किया जाए। तो हम बी और सी को पहले ऐड करते हैं। देखें आप, बी रहा, इसमें सी को ऐड कर दिया, बी के हेड में सी की टेल, और ये आपका रिजल्टेंट आ गया बी प्लस सी। अब वो कह रहा है कि इसमें ए को ऐड कर देनी, ए एक्चुअली पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें ए के हेड में बी प्लस सी की टेल जब लगाई तो एक बार फिर आप देखें रिजल्टेंट वही आ रहा है जो लेफ्ट साइड का आ रहा था, यानी कि ब्रैकेट एक्सचेंज होने से रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। ऐसी डायग्राम यहाँ भी बनी हुई है समझाने के लिए आपको कि पहले हमने ए प्लस बी को ऐड करा तो ये आपका डायगोनल आ गया, उसमें सी को ऐड करा तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका रिजल्टेंट नीचे आ गया। अब जब राइट साइड पे सॉल्व किया तो पहले हमने बी और सी को ऐड करा, जब बी और सी को ऐड करा तो ये आपका डायगोनल आ गया बी प्लस सी। अब इसमें जब ए ऐड हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी,
दोबारा रिजल्टेंट के बराबर आ गया, और दोनों सूरतों में रिजल्टेंट आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा यहाँ आपके सामने अब हम अपने मेन अगले टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें हमें बाद में पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने अब एक तारुफ बयान किया है कि वेक्टर्स कैसे अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। ये टॉपिक है, इसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो याद रहे बेटे कि हम यहाँ पर इस वक्त आपकी बुक में 2 डायमेंशनल इस टॉपिक को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, एक्स और वाई। और वैसे भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब बात की जाएगी, रेक्टेंगल में 2 साइड आमने सामने सेम होती हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा 2 ही होते हैं। हाँ, आप 3 डायमेंशन में जाके वेक्टर के कंपोनेंट्स और बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से जाहिर है कि 2 ही होंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेक्टर लेना है ए और उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो इस प्रोसेस का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो नीचे बताया जा रहा है कि 2 डायमेंशन में अगर हम देखें तो इसको हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। और अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट भी बन सकते हैं, मगर वो कहलाएंगे उसके कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर के लिए आपको जो है एक्स और वाई को ही याद रखना है। अब आगे चलते हैं कि मजीद ही नीचे लिखा जा रहा है क्योंकि रेक्टेंगल हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की सेम होती हैं, तो इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहलाते हैं। और जो नेट वेक्टर है आपका, वो असल में उनका इफेक्टिव रिजल्ट होता है अपने कंपोनेंट्स का। जो 2 डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐड कर रहे होते हैं एक्स और वाई, ये उनका नेट रिजल्ट है। तो आए मैं आपको इस टॉपिक का आगाज़ करता हूँ कि लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वेक्टर को भी आपको एंगल दिया जाए फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये बात सर्टन है कि वो असल में रिजल्ट होगा अपने 2 कंपोनेंट्स का, यानी वो रिजल्टेंट होगा अपने 2 कंपोनेंट्स का। यानी अगर हम इस वेक्टर पर ऊपर से यहाँ पर इस पे को रोशनी डालें तो इसका साया एक्स एक्सिस पे भी बनेगा, जहाँ तक इसकी हाइट आ रही होगी, लेंथ आ रही होगी। और जब यहाँ से डालेंगे रोशनी तो इसका साया वाई एक्सिस बनेगा। जो प्रोजेक्शन बनेगी इसकी एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्चुअली वही कहलाते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ए के हेड से ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जब हम सामने देखेंगे वाई एक्सिस पर, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल है, इनके अपोजिट साइड क्या होंगी, सेम। तो ये कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट। और ऐसे जब हम वाई पे रिजॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये कहलाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक का एक्स कंपोनेंट। जैसा आपने फ्री वेक्टर पढ़ा था कि अगर ये ए वाई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सामने हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये भी ए वाई होगा। अगर ये ए एक्स है तो ये भी ऊपर वाला ए एक्स होगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये जो ए वेक्टर आप देख रहे हैं, ये ए एक्स और ए वाई का कंबाइन इफेक्ट है, जिसमें इसका थीटा डिपेंड कर रहा है कि एंगल चेंज होने से ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हमें यहाँ पर इस वक्त इस वेक्टर को यूज़ करते हुए इसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड बनानी है कि आखिर ए एक्स कितना है और ए वाई कितना है। याद रहे हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसका तरीकाकार ये था कि जिस वेक्टर को भी आप रिजॉल्व करना है, आप उसके साथ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, एक्स और वाई एक्सिस, उसको ओरिजिन से स्टार्ट कराएं, परपेंडिकुलर गिरा दिए, तो अभी आपको ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं और ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। तो आए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वेक्टर ए उसका नाम था, तो हमने वहाँ से जब परपेंडिकुलर गिराया तो एक सेगमेंट तो ओ पी आपको दिखाई दे रहा है। ये ओ पी वो एक्चुअल वेक्टर है जो कि जिसको हमें रिजॉल्व करना है। और जब परपेंडिकुलर गिराएगा ए के हेड से दोनों एक्सिस पर, तो एक का नाम आ गया ओ क्यू। यहाँ से देख सकते हैं ओ क्यू, जो कि कहलाएगा उसका एक्स कंपोनेंट क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है। और ओ एस कहलाएगा उसका वाई कंपोनेंट क्योंकि वो वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब क्योंकि क्यू पी और ओ एस ये दोनों रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हैं, तो दोनों लेंथ में क्या होंगी, बराबर। तो इसको हम ए वाई को क्यू पी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये एक राइट ट्रायंगल बन गई जो कि ओ क्यू पी कहलाएगी। राइट ट्रायंगल एंगल क्यू 90 का बन रहा है, इसके सामने एक्चुअल वेक्टर आ रहा है। तो ये राइट ट्रायंगल आपने मैट्रिक में पढ़ी है कि 90 के सामने अपोजिट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड उसकी बेस हो जाती है, और जहाँ 90 बनता है ये परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पर क्योंकि ए एक्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का सोचना है जिसमें बेस और वो एक्चुअल वेक्टर यूज हो रहा हो, यानी एडजेसेंट साइड जहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये रिलेशन हमें कॉस देता है बेटा,
कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ओ क्यू नीचे बेस है, 90 के सामने ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज। और जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालनी है एक्स कंपोनेंट की, तो हमने यहाँ पर ये लेंथ लेनी है ओ क्यू, तो वो ए एक्स हो जाएगी। और ओ पी की लेंथ क्या हो जाएगी, सिंपल ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जो हमने इनिशियल इसको रिजॉल्व करना है। तो हम कॉस के फॉर्मूले में गए, ओ क्यू को हटाया, वहाँ पे हमने ए एक्स रख दिया, और ओ पी को हटाया, वहाँ पे हमने ए रख दिया, और ये ए डिवाइड का जरा के मल्टीप्लाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए का, उसकी मैग्नीट्यूड आ गई है ए कॉस थीटा। और बेटा आपने पीछे यूनिट वेक्टर का नाम सुना था, तो हम एक आई यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली हमें ये बताएगा कि ये वेक्टर एक्स के अलॉन्ग है। तो हम यहाँ पर अगर इसकी डायरेक्शन देना चाहें तो वहाँ पर हम आई कैप लगा देंगे। ये ऊपर वाली हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, और नीचे वाला आई कैप शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन के साथ ए कॉस थीटा आई कैप। ये एक्स कंपोनेंट हो गया वेक्टर ए का अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे वाई को सॉल्व करेंगे। तो बेटा वाई कंपोनेंट आप देख सकते हैं वाई एक्सिस से बन रहा है, और ये सामने परपेंडिकुलर साइड आ रही है और हाइपोटेन्यूज, यानी ऐसा रिलेशन देखना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हों। तो वो साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लगा दिया हमने। और अब जहाँ पर क्यू पी आ रहा है वहाँ हमने ए वाई से रिप्लेस कर दिया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो खाली ए वाई लिख दिया। ओ पी वेक्टर तो है ही ए की मैग्नीट्यूड, तो जाकर ऊपर फॉर्मूले में रखा, क्यू पी को हटाया ए वाई, और नीचे हटाया ए, ये ए डिवाइड का तरह के मल्टीप्लाई हो गया ए साइन थीटा। तो ये आ गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट ए वेक्टर का, जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर में जे का इस्तेमाल करेंगे, जे वेक्टर ही शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो हमने इस टॉपिक में सीख लिया कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व कराया जाता है, कि आप उसके हेड से परपेंडिकुलर गिराएंगे एक्स और वाई एक्सिस पर, और वो जो परपेंडिकुलर टच करेंगे उनसे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और फिर हमने यहाँ पर उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड और फिर उनकी डायरेक्शन देखी। ये टॉपिक आपका सम अप हो गया है, लेकिन ये हमें अपने आखिरी टॉपिक में जहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, वहाँ बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसको अच्छा तैयार कीजिए। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आ गए हैं, जहाँ पर हमें रिवर्स काम करना है कि इससे पहले हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया था उसके कंपोनेंट्स में। अब यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है कि हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए एक्चुअल वेक्टर बनाएंगे जिसके वो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि जब अपना टॉपिक पढ़ेंगे अगला वहाँ पे इसका भी इस्तेमाल होगा कि आखिर में हमें वो रिजल्टेंट तैयार करना होता है बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो बहुत आसान सा टॉपिक है कि आपने वो जो पीछे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे ए एक्स और ए वाई, अब उनको यूज़ करते हुए आपको उनका रिजल्टेंट ए दोबारा बनाना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, वो जो पीछे कंपोनेंट बने थे ए एक्स और ए वाई, उन पे लगा दिया हेड टू टेल रूल, कि ए एक्स के हेड पे ए वाई की टेल लगा दी। तो ये आपको जो दिख रहा है ये ए आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसका एंगल थीटा यानी इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो हमारा अगला काम क्या होगा कि हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये काम आप मैट्रिक में सीख चुके हैं। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर ए को यूज़ कर यानी ए की रिजल्टेंट निकालनी है ए एक्स और ए वाई को यूज़ करते हुए। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें ए भी आए, ए एक्स भी आए और ए वाई भी आए। तो ये क्योंकि राइट ट्रायंगल आप देख रहे हैं ओ पी क्यू, तो इस पर लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है ये कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ओ पी आपका हाइपोटेन्यूज है, ओ क्यू आपकी बेस है, और पी क्यू है, क्यू पी आपका परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल क्यू 90 का बन रहा है। और अब ओ पी आप देख सकते हो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ओ क्यू आपके ए एक्स की जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है उसकी मैग्नीट्यूड, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी इसकी मैग्नीट्यूड से रिप्लेस करेंगे। और ए वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हमने इन तीनों को लाकर इनकी मैग्नीट्यूड्स यहाँ पुट कर दी और आखिर में इसका रूट ले लिया। तो ये आ गया जो रिजल्टेंट वेक्टर तैयार होगा उसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। आगे चलते हैं जब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो मेरे बेटे अब आपके पास आपने जो पीछे डायग्राम बनाई थी उस पर आपने लगाना है
टेन थीटा का फॉर्मूला ये आपने मैट्रिक में पढ़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ए एक्स और ए वाई ही गिवन है। हमें उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज करते हुए उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला सोचना होगा जिसमें ए एक्स और ए वाई दोनों आ रहे हों। तो हमने लगा दिया टेन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपकी क्यू पी, बेस आपका ओ क्यू, और क्यू पी आपकी बराबर है ए वाई के, और ओ क्यू बराबर है ए एक्स के। तो हमने इनकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे लाके रख दी, ऊपर ए वाई नीचे ए एक्स, और टेन को वहाँ लेगा, टेन का इन्वर्स। तो ये आ गई उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो अपने कंपोनेंट को यूज करते हुए बनेगा। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये एग्जाम में लॉन्ग सेक्शन में आपको मिलेगा सवाल, मुमकिन चांस है आ सकता है पेपर में। तो अब हमने जो पीछे दो टॉपिक पढ़ लिए छोटे, उससे आपका इस टॉपिक का ग्राउंड अच्छा बन गया है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप पहले रेजोल्यूशन वाले टॉपिक को देखिए कि हमने कैसे वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, और फिर आप कंपोजिशन वाले टॉपिक को देखिए कि कैसे वेक्टर कंपोज हुआ अपने कंपोनेंट को यूज करते हुए। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। जो हम पीछे पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में कि हमने वहाँ पर 3 ग्राफिकल मेथड देखे थे, तो बेटा ये भी एक और ग्राफिकल मेथड है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। नाम से ही जाहिर है कि जिन वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा होगा पहले उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद उन कंपोनेंट्स को ऐड करते हुए हमें वो वेक्टर का रिजल्टेंट बनाना है, जो कि आंसर आएगा उन दो वेक्टर को ऐड करने के बाद। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई, द वे ऑफ एडिंग वेक्टर विद द हेल्प ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कि दो वेक्टर्स लिए गए जिनका नाम है A1 और A2, जो एक्स एक्सिस से अपना एंगल अलग अलग बना रहे हैं, एक θ1 और एक θ2, और हमने अब इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया कि वेक्टर A1 को ड्रॉ किया, आप यहाँ डायग्राम देखिएगा, ये वेक्टर A1 ड्रॉ हुआ, और फिर हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए, जो कि हमने रिजॉल्व वाले टॉपिक में देखा था कि A1 से परपेंडिकुलर आया एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से तक हो गया A1x, और ऊपर वाला हो गया A1y। A1x और A1y आपके आ गए। अब ऐसे ही आपने इनको नाम दे दिए कि हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला कि ax बराबर होता है a cos थीटा के, तो A1x बराबर हो गया A1 cos θ1, क्योंकि A1 का एंगल x एक्सिस से θ1 बन रहा है, और A1y हो जाएगा A1 sin θ1। अब जबकि A1x और A1y आ गए, तो हमने क्या किया, वेक्टर A2 को लिया और उसके कंपोनेंट बनाए कि ये उसके लिए x एक्सिस हो जाएगा, उसका एंगल x से θ2 बन रहा था। तो हमने अब वेक्टर A2 को ड्रॉ किया और फिर उसके हेड से गिराया परपेंडिकुलर अलोंग x एंड y एक्सिस, तो उससे हमारे को A2 का ये y कंपोनेंट मिल गया और A2 का x कंपोनेंट मिल गया। और क्योंकि अब ये रेक्टेंगल हैं, तो अगर ये A2x है तो फ्री वेक्टर को यूज़ करते हुए हमने नीचे भी A2x बना दिया। ऐसे अगर ये A1y है तो इसके सामने भी क्या होगा, A1y। तो ये हमने बाद में A2x की मैग्नीट्यूड दिखा दी कि A2 cos θ2, उसका एंगल θ2 बन रहा है, और A2y हो गया A2 sin θ2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब मेरे बेटे हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी होंगे तो आप उनको इसी पैटर्न से, जैसे आपने A1 और A2 को रिजॉल्व करा कंपोनेंट में, आप उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक बार याद रखें, पहले हमने A1 ड्रॉ करा, फिर A2 ड्रॉ करा उसके हेड में, और बाद में रिजल्टेंट A बना दिया हेड टू टेल रूल से। बाद में ये कंपोनेंट्स हम गिरा रहे हैं इनके, जो आपने पढ़े हैं पीछे। एक बात तवज्जो रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा वेक्टर भी होंगे तो उनको भी ऐसे ऐड किया जाएगा। और आखिर में अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जहाँ पर A1x ख़त्म हो रहा है वहीं से A2x शुरू हो रहा है। तो A1 के हेड पर A2x की टेल लगी हुई है, तो A1x प्लस A2x, ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर A आ रहा है ये उसका बन जाएगा x कंपोनेंट, यानी ये आ रहा है x के अलोंग। तो हम कह सकते हैं AX बराबर है A1x प्लस A2x के। और क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्शन आ रही थी तो हमने यहाँ पे x की डायरेक्शन i के अलोंग होती है, तो हमने दोनों को i, सब जगह पे i लिख दिया,
न्यूट्रल आई लगा दिया है। और अब आई राइट साइड पे कॉमन आ गया, आई से आई कैंसिल, क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड देखनी है, तो आई से आई कैंसिल कर दिया। और अब a1 एक्स की वैल्यू रख दी a1 cos थीटा 1, a2 एक्स रख दिया a2 cos थीटा 2। ऐसी बेटे अगर आप डायग्राम में देखें तो वेक्टर ए का जो y कंपोनेंट आएगा वो a1y प्लस a2y है, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। और अब y क्योंकि j के अलॉन्ग होता है तो हमने सब जगह j लगा दी है, राइट पे j हमने कॉमन ले लिया और j से j कैंसिल, तो ये a का y कंपोनेंट आ गया। जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है इन दो को ऐड करने के बाद, a1 और a2 को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आना है रिजल्टेंट, ये उसका आ गया y कंपोनेंट, ऊपर आ गया उसका x कंपोनेंट। तो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगल फ्रॉम इट्स विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब क्योंकि हमारे पास ax और ay आ गए हैं तो हम वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो क्लियरली ये बता रही है कि जितने भी वेक्टर आ जाएं उन सबके x कंपोनेंट ऐड कर दें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा, उनके y कंपोनेंट ऐड कर दें, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा। तो आए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये बात मैंने यहाँ पे भी रिपीट कर दी है आपके सामने कि अगर एक से ज़्यादा वेक्टर भी होंगे तो उनको भी इसी पैटर्न से ऐड किया जाएगा, सबको रिजॉल्व किया जाएगा, x वाले अलग y वाले अलग, और उनसे हम ax और ay निकाल सकते हैं। खैर अब नीचे आ जाएं हम, तो यहाँ पर आपके पास बेटे क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वही वाला टॉपिक कंपोजिशन वाला जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया था मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये लगा दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। और अब वो जो ax और ay ऊपर ऐड होकर आएंगे, चाहे वो दो वेक्टर के आएँ या बहुत सारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएं, उन सबका सम एक ही बनेगा ax और ऐसे ay, तो उनको लाके यहाँ पुट कर देंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो ये वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो दो वेक्टर को ऐड होने के बाद तैयार हुआ। और ऐसे हमने वहाँ पे डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा वाला, तो वो फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पे ax और ay की वैल्यू रख देंगे, तो इससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मेरे बेटे अगर हम आज के इस टॉपिक को देखें जो हमने लेक्चर तरफ से शेयर किया है, तो इसमें सबसे आखिरी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। उसमें हमने देखा कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। डायग्राम में भी आप देखें हर जगह कंपोनेंट बनाएगा रेक्टेंगुलर, और डेरिवेशन में भी हर जगह ax ay नजर आ रहा है, तो बस आप समझ जाएं कि यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए दो वेक्टर को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालना है। हमने क्या स्टार्ट लिया, दोनों वेक्टर्स को पहले हेड टू टेल से मिलाया, a1 a2 को, उनका रिजल्टेंट बनाया a, उसके बाद हमने a1 को अलग रिजॉल्व किया, a2 को अलग रिजॉल्व किया, और आखिर में a को चेक करा तो a1x प्लस a2x था, उसका x कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट a1y प्लस a2y था, और फिर हमने उसको बहुत सिंपल लगते हुए आपके सामने सिंप्लीफाई करा है और ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर अपना टॉपिक कवर कर लिया है, ग्राफिकली सारे मेथड कवर हो गए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर को बार बार दोहराएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।